सुपरस्टिशंस और स्यूडो साइंस इंडिया के लिए नया नहीं है। हालांकि ये प्रॉब्लम ग्लोबल है, इंडिया में इसका चलन ज्यादा रहता है। इंटरनेट पर फेक न्यूज और भूत प्रेत आत्मा सुपरनेचुरल शक्ति चमत्कार को ऑडियंस बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देखती है। ये बहुत अच्छी बात है कि इसके उलट कुछ लोग साइंस, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनैलिटी को प्रमोट करते हैं। लेकिन सुपरस्टिशंस को रिजेक्ट करते करते हमें रिसर्च, रीजनिंग और अनबाइस्ड ओपिनियन को भी बनाए रखने की जरूरत है। एक्चुअली द देशभक्त यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो आया है जिसमें इसी तरह के कुछ सुपरस्टिशंस और ब्लाइंड फेथ को एक्सप्लेन और क्लियर किया गया है। वेल डन टू द क्रिएटर, बट वीडियो के बीच में नंबर 2 पॉइंट को उन्होंने रिजेक्ट करने के अलावा एक्सप्लेन नहीं किया। एक्चुअली में किसी का क्लेम यह था कि मीट खाने से लैंडस्लाइड्स होते हैं। सुनने में तो ये एक ब्लाइंड बिलीफ लगता है, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट्स और ट्रुथ भी छुपा हुआ है। जो क्लेम करने वाले का इंटेंट था या नहीं मुझे नहीं पता है। ये बात तो सही है कि मीट खाने से डायरेक्टली लैंडस्लाइड्स नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम क्लाइमेट चेंज सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलेगा कि लाइवस्टॉक इंडस्ट्री ग्रीन हाउस एमिशन का एक बहुत बड़ा कॉज है। लाइवस्टॉक से मेन प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? मीट। और ग्रीन हाउस गैस एमिशन से क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, जिसका फर्दर कंसिक्वेंस लैंडस्लाइड्स भी हो सकता है। मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ कि ये टॉपिक बहुत ब्रॉड और मल्टीफेसिटेड है, इसलिए इसे हम उस लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते जहाँ भूत प्रेत जैसे अनसाइंटिफिक बिलीफ भी हों। अगर मीट कंजम्पशन और क्लाइमेट चेंज के लिंक को समझने के लिए हम इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज या IPCC के ग्रीन हाउस एमिशन को मिटिगेट करने के पोटेंशियल ग्राफ को रीड करते हैं तो हमें क्लियर पता चलेगा कि वीगन डाइट जिसमें कोई भी एनिमल सोर्स फूड नहीं होता है सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करता है। मार्च 2023 में एक आर्टिकल में ये मेंशन किया गया था कि मीट इंडस्ट्री IPCC को इंडिपेंडेंटली ये रिपोर्ट्स नहीं लाने देते। एक्चुअली में IPCC क्लाइमेट चेंज को कर्व करने के लिए लोगों को प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ शिफ्ट करने को रिकमेंड करना चाहता है, लेकिन फॉर ऑब्वियस रीजन मीट इंडस्ट्री ऐसा नहीं चाहती। तो आप समझ ही सकते हैं कि ट्रू इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचने से भी रोका जाता है। जितना जरूरी गलत इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट करना और झूठा साबित करना होता है, उतना जरूरी सही जानकारी को हासिल करना भी होता है। आर्टिकल में फर्दर मेंशन किया गया कि IPCC ने यह इनिशियली अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्लांट बेस्ड डाइट से 50% ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो सकता है अगर हम एक वेस्टर्न डाइट से कंपेयर करें तो, लेकिन पब्लिश रिपोर्ट में इस लाइन को चेंज करना पड़ा। IPCC ने ऐसी डाइट को न सिर्फ सस्टेनेबल बल्कि हेल्दी भी बताया, जिसमें प्लांट बेस्ड फूड जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स हाई हो और एनिमल सोर्स फूड्स, फैट्स एंड शुगर कम हो। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने बताया कि अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन बीफ से लेते हैं तो ये 20 गुना ज्यादा रिसोर्सेज को बर्बाद करेगा जैसे कि लैंड, और 20 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेगा बजाय हम 1 ग्राम प्लांट प्रोटीन ले लें। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि एनिमल फूड जैसे कि मीट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगाने की जरूरत होती है इन कंपैरिजन टू प्लांट फूड्स। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि कौन सा फूड कितना लैंड रिसोर्स को यूज कर रहा है। लैम्ब, बीफ, डेयरी, पोर्क और पोल्ट्री को सबसे ज्यादा लैंड चाहिए होता है और राइस, बीन्स, कॉर्न, व्हीट के लिए सबसे कम। एनिमल फूड जैसे बीफ डिफॉरेस्टेशन को भी बढ़ावा देता है। अगर मीट खाने से डायरेक्ट लैंडस्लाइड्स नहीं होता, लेकिन ये डिफॉरेस्टेशन से तो हो सकता है। क्योंकि फूड एक ग्लोबल कमोडिटी है तो ये लैंड यूज, एमिशन और डिफॉरेस्टेशन दूसरे कंट्री में भी कर सकता है, जैसे कि US के बीफ कंज्यूमशन से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में डिफॉरेस्टेशन होता है। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, साउथ अमेरिका में 75% डिफॉरेस्टेशन की वजह लाइवस्टॉक ग्रेजिंग है। ग्लोबली लाइवस्टॉक 7.1 गीगा टन्स CO2 हर साल रिलीज करता है, जो कि कंप्लीट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का 14.5% है। इंडिया भी बीफ के प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है और एक्सपोर्ट करने में यह टॉप 3 में है, जहां यह करीब USA के बराबर बीफ एक्सपोर्ट करता है। इतने कैटल के मीट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे वाटर की भी जरूरत होती है, जैसे कि 100 मिलियन बफेलो को डेली 1 ट्रिलियन लीटर ड्राई फॉडर, 200 मिलियन लीटर्स ग्रीन फॉडर और 29 मिलियन लीटर्स कंसंट्रेट के लिए चाहिए होता है। और लेटेस्ट लाइवस्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग कैटल की पॉपुलेशन कंट्री में 300 मिलियन से भी ज़्यादा है। सभी आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मीट कंजम्पशन का लिंक सिर्फ
लैंडस्लाइड से ही नहीं बल्कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, हेल्थ, वाटर डिप्लीशन और वर्ल्ड हंगर से भी है। बट अगेन ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप एक ओपन माइंडेड रैशनल इंडिविजुअल हो, जो रिसर्च और इंक्वायरी में विश्वास रखते हो या आप साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हो। ओवरऑल मेरा वीडियो बनाने का पर्पज किसी की कमियों को निकालना नहीं था, बल्कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसकी बात वीडियो में की गई है को ही बढ़ावा देना है। और साइंटिफिक टेम्परामेंट हमें न्यू नॉलेज को खोज निकालने की तरफ प्रेरित करता है। यह हमारी प्री कंसीव्ड ओपिनियंस को चैलेंज भी करता है, हमें किसी भी क्लेम को बहुत जल्दी डिसरिगार्ड करने और रिजेक्ट करने से भी रोकता है।